आप सभी को जय हिंद। तो मैथ्स महोत्सव सीरीज हम लोग लगातार कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि हम लोग इस समय लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग कॉपी कलम उठा लेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या है? और कोई भी आपको ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं आज। ठीक है, आपको पता ही है कि मैं आपके गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे। ठीक है, और डेली हम लोग इसमें मैथ महोत्सव जो है सीरीज लेके आए हैं, टॉपिक वाइज चीज़ें कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो क्लासेस आपको लगातार करनी है। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आपसे आप लोगों को पूछ लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन है कि आयताकार ठोस है। तो आयताकार ठोस आप लोगों को पता है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड बनता कैसे है? तो दो रेक्टेंगल को, दो आयत को हम लोग जब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहाँ से क्या बनता है आपका क्यूबॉइड। और जब दो क्यूब को हम लोग ऐड करते हैं वहाँ से क्या बनता है आपका क्यूब बनता है। ठीक है, स्क्वायर को, दो स्क्वायर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो आपका क्यूब बनता है। और जो जब हम दो रेक्टेंगल को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपका क्यूबॉइड। देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे, कापी और पेन क्या करेंगे, आप लोग रख देंगे और ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देख सो समझेंगे। ठीक है, और जितने आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे और जितना आप लोग स्कोर करेंगे उसको आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, कितना आपने अटेम्प्ट किया और कितने आपके आंसर आ रहे हैं। और ऐसा समझिए कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ये देखिए आपका दो रेक्टेंगल है और दोनों रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, मिला दिया। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, और क्यूबॉइड में होता क्या है, तो इसमें आपकी लेंथ होती है, ठीक है, लंबाई इसकी होती है जिसे हम यल से दिखाते हैं। और इसमें आपकी ब्रीथ होती है जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं। और इसमें क्या होता है आपका ऊंचाई होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, हाइट। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी देंगे, इससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर नहीं आता तो ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। क्या होता है, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ से आपकी लेंथ क्या दी हुई है क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इंटू कितना दिया हुआ है आपका चौड़ाई, ब्रेथ दी हुई है आपकी 4 सेंटीमीटर, और इंटू आपका दिया हुआ है हाइट 3 सेंटीमीटर। और ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 जा कितना होता है 24, टेबल आपको आना चाहिए। और 24 3 जा कितना आता है 72, तो आ गया आपका 72 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी आप लोग को ध्यान देना है, इसमें सेंटीमीटर का आपका 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन आप लोग देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे। और कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था दो, तो एक बार आप लोग बता देंगे कि उसको आपने ट्राई किया था कि नहीं। अगर नहीं ट्राई किया था तो आप लोग उससे पूछ लेंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होगा, अगर आप लोगों ने उसको कर लिया है तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे। देखिए आपका एज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे। अभी मैं आगे आपको टॉपिक वाइज में एज पढ़ाऊंगा, आयु वाले क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पीछे पढ़े हैं, तो आप लोग उस क्लासेस को जाके, जितनी भी क्लासेस हुई हैं पीछे, नंबर सिस्टम की, सर्च इंडिसेस, या फिर आपका लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, ये सारी चीज़ें जाके आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में, बीपीएससी टीआरई में। ठीक है, और मैथ की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो भाइयों की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो छोटे भाइयों की आयु क्या होगी। तो देखिए इसको हम बेसिक मेथड से भी करेंगे और आपको एक स्मार्ट तरीका बताएंगे जिससे हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे, और किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो भाइयों का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 का दिया हुआ है, और दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 28। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हम अनुपात दिया हुआ है इसका योग करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 और 7
का योग जो है किसके बराबर है 28 के, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है? इसका मतलब आपका जो छोटा भाई होगा, छोटा कौन होगा? ये 3 वाला, तो ये क्या होगा यहाँ पे 4 तेईं 12 वर्ष का और बड़ा वाला कितने का होगा 16 वर्ष का। ये आ जाएगा आपका बहुत ही स्मार्ट तरीका। इससे क्या करेंगे आप लोग जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपका क्या होगा टाइम बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 वर्ष और 16 वर्ष। तो इसमें छोटा कौन है? देखेंगे यहाँ पे 3 वाला अनुपात छोटा है, अनुपात में 3 छोटा है और 4 क्या है बड़ा है। तो आपका छोटा भाई जो है 12 वर्ष का है। आंसर नंबर आपका कौन हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, और जितने भी मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीके, बेसिक तरीके, ठीक है, जो भी चीज़ बताता हूँ उसे आप लोग एक जगह पे कहीं नोट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में उसको आसानी से प्रिपेयर कर सकें एग्ज़ाम के समय में। तो यहाँ पे देखिए 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात दोनों भाइयों का, और इसका सम दिया हुआ है दोनों की एजेस का 28। तो जैसे ही हम इसका सम करेंगे अनुपात का तो 7 आएगा, और ये 7 किसके इक्वल है 28 के, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4 आएगी। इसका मतलब जब 1 4 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा अनुपात से, और 4 किसके बराबर होगा 16 के। इसका मतलब ये जो छोटा भाई है आपका वो कितने वर्ष का होगा 12 वर्ष का होगा, और बड़ा भाई कितने का होगा 16 वर्ष का होगा। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपका स्मार्ट तरीका है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। या फिर क्या करिए आप जो है लेट कर लीजिए कि उनकी आयु क्या है यक्स है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिक तरीका है, तो ये आपका 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 4x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3x प्लस 4x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 28। तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। और जैसे यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 16। तो ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक है? जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, एक आपका स्मार्ट तरीका है और एक आपका बेसिक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो आप लोगों को लास्ट तक अंत तक बने रहना है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, क्योंकि आपके सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आपके होते हैं, वो सारे टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे, क्योंकि ये सब बेसिक पार्ट होते हैं मैथ के, ठीक है? चलिए, सारे बेसिक टॉपिक हैं जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये आपके पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएँ कमेंट बॉक्स में क्या होगा? पैरेललोग्राम का जो है क्या डेफिनेशन होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी देंगे। चलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद उसको आंसर को देखेंगे। देखिए हमारे बहादुरों क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर पैरेललोग्राम, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समांतर चतुर्भुज के लिए सत्य है? तो फर्स्ट कह रहा है सभी कोण समान हो। ये तो जो है आपका ट्रू नहीं है, ठीक है, सभी कोण समान नहीं होते। सभी कोण समान कहाँ होते हैं आपके रेक्टेंगल में होते हैं। किस में होते हैं रेक्टेंगल में, तो ये आपका रेक्टेंगल तो है नहीं। विकर्ण परस्पर लंबवत हैं, विकर्ण भी परस्पर लंबवत नहीं होते। बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं होते। चलिए अगला कह रहा है विपरीत भुजाएं समान और समांतर होती हैं। ये बात सही है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है विपरीत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है, देखिए पैरेललोग्राम कैसे बनता है आपका, ये आपका क्या है पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें कि आपके अपोजिट जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं समांतर होते हैं। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी और ये डी क्या है इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है, ये आपका एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग इसमें क्या होगा विपरीत भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं। मतलब यहाँ पे ए बी जो है किसके बराबर है सी डी के, ठीक, और ए डी किसके बराबर होगा, तो ए डी किसके बराबर होगा आपके बी सी के। और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल भी होंगे, ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके सी डी के, और यहाँ से आपका ए डी जो है वो पैरेलल होगा बी सी के, ठीक।
ये आपकी कंडीशन होती है। और नेक्स्ट कह रहा है आसन्न भुजाएँ समान होती हैं। ये आसन्न भुजाएँ समान नहीं होती, ये किसमें होती हैं? रेक्टेंगल में होती हैं, आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं, ठीक है? चलिए, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, ठीक ना? ये आपके ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रॉपर्टी भी सबकी प्रॉपर्टी एक बार आप लोग याद भी कर लेंगे। आगे जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक ना? इसमें हम लोग पैरेललोग्राम, जो भी क्वाड्रेटरल के टाइप हैं, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रापेजियम होगा, सबके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। विपरीत भुजाएँ समान होंगी और क्या होंगी? समांतर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपके ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है? वो भी कौन-सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आप लोग जाके पिछली जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है, पिछला सारे आप लोग देख लेंगे अच्छे से। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है? वो साइड के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं और आपके एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप के होते हैं। तो साइड के बेसिस पे हमने देखा था स्केलेन ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं, उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। और इसके बाद एंगल के बेसिस पे ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कितने के होते हैं? 60 डिग्री के, ठीक है? ये सब सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? यूज़ होती हैं कहीं न कहीं या फिर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसका परिमाप कितना दिया हुआ है? आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, स्क्रीन पे अपने ये देखिए आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने इसका वर्टेक्स मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। ये इसके शीर्ष हैं और इसमें होता क्या है कि तीनों भुजाएँ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं इक्विलैटरल में। मतलब एबी किसके बराबर होगा? बीसी के और इसके बराबर क्या होगा? सीए के, ठीक है? एबी बीसी के बराबर होगा और बीसी सीए के बराबर होगा। मतलब ये है कि अगर मैं इसको ए ले लूँ, साइड को इस साइड को मैं ए ले लूँ, तो आपका ये भी साइड ए होगी और ये भी साइड ए होगी। और पेरीमीटर होता क्या है कि जो चीज़ें आपको चारों तरफ से घिरी हुई हैं, उसी को आप ऐड कर दीजिए। मतलब बाहरी जो आपकी बाउंड्री है, उसी को ऐड कर देना है, वही क्या होता है आपका पेरीमीटर, ठीक है? तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? बताइए आप लोग, पेरीमीटर क्या होगा यहाँ से इसका? यहाँ से पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है? किसका हम पुल कर रहे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से हो जाएगा आपका सारी जो आपकी भुजाएँ हैं, सबको उसको सम कर दीजिए मतलब एबी जितनी इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री का सम कर दीजिए। किसी का भी पेरीमीटर निकालना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? बाउंड्री का सम कर देंगे, जो भी उसमें बाउंड्री दी रहेगी। ठीक है? चलिए, यहाँ देखिए आपका एबी प्लस बीसी प्लस सीए हो गया। तो यहाँ से सबकी वैल्यू क्या है? ए और ए है। तो सब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से सब ऐड हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा 3a और 3a की वैल्यू कितना दी हुई है 24 पेरीमीटर आपका दिया हुआ है। यहाँ से आप a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी 24/3 यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है? और देखिए यहाँ पे 8 होगा, ये भी 8, ये भी 8 सबको ऐड करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया। बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? हमारे बात सुनो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो लगातार आप लोगों को एंड तक ऐसे ही बने रहना है क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन हो रहा है, तो एक बार आप सेशन को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक ना? जिससे और लोग भी इसको सीख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है? और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी का क्वेश्चन कह रहा था शूज ऑफ साइज स्टूडेंट आर 6, 8, 7 एंड 6 व्हाट इज द मोड ऑफ देयर शूज साइज? कह रहा है कि इसमें मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा? आपके शूज जूते की जो है क्या दी हुई है? साइज दी हुई है। तो मोड होता क्या है? तो आप लोग मोड जानते होंगे, मोड मीन और मीडियन, ठीक है? इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मोड होता क्या है कि नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा चीज़ की बारंबारता होती है,
वही क्या होता है, उसका मोड होता है। जो चीज़ बार-बार आई रहती है, जिसे हम बारंबारता बोलते हैं। बार-बार जो चीज़, एक ही चीज़ कई बार आई रहती है किसी क्वेश्चन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शूज़ लिख लेंगे, शूज़ साइज़ लिख लेंगे एक तरफ हम लोग। तो इधर देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए शूज़ का हम लोग साइज़ लिख ले रहे हैं, शूज़ साइज़ लिख ले रहे हैं, और इधर हम लिख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी लिख ले रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, बारंबारता। तो ध्यान देंगे आप लोग। तो शूज़ साइज़ क्या यहाँ पे दी हुई है, तो शूज़ और साइज़ दी हुई है उसकी 6 है। 6 के बाद क्या है आपका 7 है, और 7 के बाद क्या है आपकी 8 है। लेकिन देखना है कि 6 कितने टाइम आया हुआ है, तो 6 आया है आपका 1, 2 और 3 टाइम्स। तो 6 आपका, 6 आने की फ्रीक्वेंसी 3 है, और 7 देख लीजिए, 7 जो है आपका 1 और 2 टाइम्स आया है, और 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो 8 आपका जो है 1 टाइम आया हुआ है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक? और मोड होता क्या है, तो मोड होता है बहुलक, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुलक बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही क्या होगा, उसका मोड होगा, ठीक है? अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप लोग पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स में। ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, किसकी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो आपकी 6 की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 6 जो है 3 टाइम्स आया है, 7 2 टाइम्स, और 8 आया है आपका 1 टाइम। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की। तो 6 क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक ना? ये मोड हो गया। मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन क्या करते हैं, आपका एवरेज ऐसे निकालते हैं। जो भी सारी संख्याएँ दी रहेंगी सबको ऐड करिए, और जितनी संख्याएँ उसे डिवाइड कर दीजिए। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या देखते हैं, कि सम और विषम देखते हैं कि संख्या ऑड में है कि इवन में है, ठीक है? अगर ऑड में होती है तुरंत उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग करिए, जो भी आंसर आएगा, ठीक है? वही टर्म जो है उसका आंसर होता है, ठीक है? जैसे 4 आ गया तो चौथा टर्म देखेंगे, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया भी है। एक एक टर्म होता है रेंज का, ठीक है? तो उसपे भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अब 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आप लोग बता देंगे कि आप लोगों ने कितना अब तक अटेम्प्ट किया है और कितने आप लोग क्वेश्चन सही हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूँ। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फोड़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पॉलीगन का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन? बहुभुज पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े होंगे तो आगे मैं पढ़ाऊँगा भी टॉपिक वाइज़ में। तो ये बहुभुज जो है का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पेंटागन का पूछा हुआ है, इंटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है? पंचभुज इस इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? यहाँ से आप लोग एक फ़ॉर्मूला याद कर लेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है? पॉलीगन का सम ऑफ, ध्यान से देखेंगे, अगर आपको आंसर आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है? या फिर इसके फ़ॉर्मूले आते हों तो भी लिख देंगे, जिससे क्या होगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है, बाद में जल्दी से आप लोग एक बार लिख देंगे। तो क्या होता है, इज़ इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पेंटागन है। पेंटागन कैसे बनता है, देखिए यहाँ बनाता हूँ मैं। ये आपका क्या है, पेंटागन है, जिसमें कितनी भुजाएँ होंगी, 5 भुजाएँ होंगी। देखिए आपका पेंटागन बन गया। इसको ए मान लें, इसको बी, और ये क्या हो गया आपका सी, ये डी हो गया, और ये आपका ई हो गया, ठीक है? इसमें 5 भुजाएँ होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, ठीक है? तो n की वैल्यू 5 है। जैसे ही आप 5 इसमें पुट करेंगे, ठीक है? पुट करेंगे क्या आप लोग, n इज़ इक्वल टू 5। जैसे ही पुट करेंगे आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिल जाएगा पेंटागन का, ठीक है? यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ, अभी तो हम लोग पॉलीगन का देख रहे थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n की वैल्यू रख देंगे 5 - 2 इज इक्वल इंटू
180 डिग्री, 5 में से 2 क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, किसी कोई डाउट है? ऑप्शन आप लोग अब चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूले जरूर से आप लोग याद कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। इसीलिए आप लोगों को लगातार एंड तक बने रहना है। हम लोग नई नई चीज़ें प्रैक्टिस सेट में सीख रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक वाइज ही तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो टॉपिक वाइज भी पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको हासिल करने में, उसमें सफलता पाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको डेली क्लासेस करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें आपको डेली डेली बाई, ठीक है, रूटीन बना के ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से आप लोग देखेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेंज आ गया, और रेंज मैंने बोला भी था कि अभी हम लोग रेंज का भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये भी आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का। इसका भी आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अगर आता होगा तो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग जो भी आपका डाटा दिया रहेगा, आंकड़ा दिया रहेगा, उसे हम लोग पहले एक बार आरोही या अवरोही क्रम में एक बार लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले से ही डाटा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आरोही क्रम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 छात्रों के वजन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 45, और 45 के बाद क्या दिया हुआ है आपका 50, 50 के बाद क्या दिया हुआ है 45 के बाद 50 के बाद 48। अच्छा, इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेंगे अभी 48। 48 के बाद क्या है 52 है, 52 के बाद आपका 47 है, 47 के बाद क्या है 55। ये आपके 6 जो है छात्रों के वजन दिए हुए हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे। छोटा कौन है 45, इसके बाद उससे बड़ा कौन है 47, उससे बड़ा कौन है 48, फिर इसके बड़ा कौन है, इससे बड़ा आपका 50 है, इसके बाद आपका 52 है, और लास्ट में आपका क्या है 55। इसमें किसी कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ से आपका रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से हम लोग मिनिमम वैल्यू को निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, किसको लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, और उसमें से क्या कर देंगे माइनस मिनिमम वैल्यू। बहुत ही आसान होती है रेंज, लेकिन ये सब चीज़ें अगर एग्जाम में नहीं आती हैं तो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ें, और हमें लगता है कि ठीक है, कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, एग्जाम प्रेशर में फिर आता हुआ क्वेश्चन भी, इतना आसान क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर देते हैं। तो ये सब गलतियों से आप लोगों को बचना है, लगातार सब चीज़ों को सीखते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या यहाँ पे है 55 है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 45। जैसे आप यहाँ से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा रेंज इसका 10। इसका मतलब इसका परास जो है, रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं परास बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं परास। इसका परास क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए इसका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, जो कि किस में दिया हुआ है 10 किलोग्राम में, क्योंकि ये सारे वजन किस में है किलोग्राम में, जिसको आप केजी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए आपके शंकु का क्वेश्चन है। शंकु जानते हैं आप लोग, कोन, कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है। एक होता है आपका सर्कल, उसी के ऊपर आपका बना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बर्थडे में हम लोग जो जो आप लोग कैप लगाते हैं, ठीक ना, या फिर आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कोन होती हैं। क्या होती हैं, कोन होती हैं। ठीक, उसमें जो नीचे का हिस्सा रहता है वो कैसा होता है आपका सर्कुलर होता है, सर्कल की तरह होता है, और ऊपरी हिस्सा जो होता है वो जाके आपका एक टेल की तरह बन जाता है, पूंछ की तरह। ठीक है, मतलब आपका ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, नीचे वाला हिस्सा कैसा रहता है आपका सर्कुलर रहता है, ये आपका कोन है। ये क्या है बादरों, तो ये आपका क्या है कोन है। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं शंकु। और ये जो है इसकी क्या है हाइट है, और ये क्या है इसकी रेडियस है, ये आर है, और ये क्या है आपका एच है। ठीक है, जो कि सर्कल ही है, तो सर्कल का रेडियस क्या होता है आर होता है। यहाँ से आपका इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे अगर आप लोगों को आता होगा तो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे बाद में। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जो आपका सर्कल का क्या होता है, इस एरिया होती है, तो सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट को यहाँ पे हम लोग h/3 लेते हैं, और ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, इसे हम रियल बोलते हैं। और यहाँ से एल की वैल्यू क्या आती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब कोण का जो फार्मूला है वो सर्कल से ही आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या-क्या वैल्यू दी हुई है, उसे हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। चलिए करिए, आप लोग पुट करिए बाद में। तो पाई की वैल्यू कितना आ गई, 22/7। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, आर की वैल्यू दिया हुआ है शंकु के आधार का अर्ध व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अर्ध व्यास, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बेस 3 सेंटीमीटर, अर्ध व्यास का मतलब रेडियस ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में, तो ये सब भी आपको देखना है, ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर है। जैसे ही आप लोग इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 3 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 से नहीं कटेगा, तो ये 22/7 को आप लिख लीजिए 3.14 लिख सकते हैं। और इंटू क्या लिखेंगे, 3, ये 3 आएगा, और ये 12, तो ये हो जाएगा 12। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 12 4 जा हो जाएगा आपका 48, कैरी बच जाएगा आपका 4, 12 1 जा 1, और 4 कितना हो जाएगा 16, कैरी बच जाएगा 1, 12 3 जा 36, और 1 कितना हो गया 37। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, इसमें आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऑप्शन आपका करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो लगभग में हम लोग लिख लेंगे, लगभग किसके बराबर है ये, इसको हम 36 ही मान लेंगे, ठीक ना। क्या मान लेंगे, लगभग। कभी जब आपका आंसर करेक्ट ना आए तो आप लगभग में आंसर दे दिया करिए। लगभग में आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, और यही आपके आसपास है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब। चलिए, किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो सारी चीज़ें हम लोग इसी में सीखते हुए चलेंगे। इसको आप लोग कहीं पे एक जगह पे इस फार्मूले को नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करना है, एक बार सर्कल का एरिया लिख देना है, और उसमें h/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बात रहा, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करेंगे, ठीक ना, ट्राई करके आएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। और पिछले प्रैक्टिस में मैंने दिया था होमवर्क, तो वो भी होमवर्क आप लोग कर लेंगे। और किसी में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ठीक है। फिर अगली हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें हम उसको बता देंगे, ठीक ना, या फिर लाइव सेशन में कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है बात, तो इसे आप लोग अच्छे से करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। इसे आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करिएगा, ठीक है। ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश आप लोगों को लगातार करनी है। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, यही मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन होमवर्क था, ये भी आपका होमवर्क था, ये क्वेश्चन आप लोग ये होमवर्क ले लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, ठीक। ये 2 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, इसे आप ट्राई करेंगे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अपना आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखते हुए डेली रेगुलरिटी के साथ कंटिन्यूटी बना के डेली क्लासेस करना है, डेली चीज़ों को सीखते हुए चलना है। तो अभी आप लोग बता देंगे कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया और कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, मैं देख लेता हूँ कमेंट आप लोगों के। चलिए, वेरी गुड। ऐसे लगातार आप लोग चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर अगले मैथ्स के महोत्सव में, अगले प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, ठीक है। अपना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए।